पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन, वेलकम टू खेड़ा पार्क और किंजर शहीद भगत सिंह पार्क। आज की थोड़ी ये शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज हो गया। मैं घूमता था, घूमने में थोड़ी कमी हुई, सफाई करता था उसमें थोड़ी कमी होगी, चूँकि मैं मोदी केयर को भी ज्वाइन कर रखा हूँ। इसको एक मिनट सर, क्या उधर क्यों जा रहे, छोड़ दीजिए उसको, लीव इट, नो प्रॉब्लम, वो आएगा तो हम उसको इतना तो करना चाहिए, दौड़ना चाहिए उसको, है ना। संजोग से हमारे सामने एक और टीचर वर्सेस टीचर। Basically, we hail from Bihar, but I served in the government of Arunachal Pradesh there for the last 35 years. And in 22, I got retirement from the post of principal like that. हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा, हिंदी में या फिर अपना फिर बिहारी भाषा भी थोड़ा बोल लेते हैं, है ना। हाँ, अच्छा। अभी शिक्षक हैं, शिक्षक को कहते हैं मैन मेकर, है ना। अब कहाँ तक शिक्षक मैन मेकर है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। टीचर उसके ग्रोथ से जो है, बेस से उसके मतलब क्या कह सकते हैं कि ऊपर तक उसका बच्चे पर टीचर का प्रभाव कुछ ना कुछ पड़ता है। ठीक, जैसा टीचर होंगे बच्चे का की मेंटलिटी वैसी बहुत बढ़िया। उसका सोचने की ढंग जो है वो मतलब टीचर के बताए गए निर्देशानुसार होता है। एक ये भी है, टीचर कभी नहीं मरता। जैसे हमारे टीचर थे भवानी चटर्जी, ऊपर चले गए लेकिन यहाँ जिंदा है। हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ भी कहीं ना कहीं जब मैं चर्चा करता हूँ तो कहीं ना कहीं जिंदा होगा। हाँ, लेकिन वो टीचर होनी चाहिए, टीचर नहीं बात की बता रहा हूँ, है ना। और ये 5 उंगली बराबर नहीं होता, इसलिए सारे के सारे टीचर एक जैसे नहीं होते। लेकिन एक गलती करता पूरा का पूरा कम्युनिटी बदनाम हो जाता है ना। तो आज टीचर का वह स्टेटस नहीं है जो हमारे टाइम में था। ये हम पहले वो प्रोफेशनल नहीं थे, इमोशनल थे। हाँ, और आज ये प्रोफेशनल हो गए, इमोशनल नहीं है। क्लास में नहीं पढ़ाए तो उनको कोई दिक्कत नहीं है ना। क्लास में पढ़ाते ही नहीं है ना। एक छोटी घटना दीजिए, मैं जब जमालपुर गया था, मैं जमालपुर का प्रोडक्ट, मुंगेर आर्डियन कॉलेज का प्रोडक्ट था। भागलपुर यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश किया, है ना। बीएड भी हमने वहीं से किया, है ना। एलएलबी 2 पार्ट में वहीं से किया, पीएचडी थोड़ा सा रह गया उसका रीजन क्या हो बताने की जरूरत नहीं। अपने टाइम में शादी मैंने नौकरी हुई नहीं, शादी हो गया। हाँ, तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि मुझे ढेर सारे टीचर मिले, कुछ टीचर आज भी माथे में हैं। और जैसे कि मैं भी कभी बच्चे बोलते हैं कि सर ये दिस ऑफ योर रिमार्क मेड माई लाइफ टू बी चेंज लाइक दैट, ये डोंट से। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए रोज़ ही मैं सुनता हूँ टीवी में, बिहार का बेटा, बिहार का डेवलपमेंट। मुझे किसी ने कहा था कि तुम अनलक्की हो। हमने क्यों? एक तो एमए इंग्लिश नहीं होता, बीएड भी तुमने भागलपुर से किया, भागलपुर से बीएड करके एमए इंग्लिश हो करके तुम्हें नौकरी बिहार में नहीं मिली, इसका मतलब अनलक्की हो, है ना। हमने देखो यार, जहाँ ईश्वर ले गया, मैं उसके लिए धन्यवाद। वहाँ भी बच्चे हमारे हिंदुस्तान के बच्चे हैं, है ना। इसमें गलत क्या है? अच्छा, अब जैसे मान के चलिए, आपका परिचय तो मैंने पूछा ही नहीं, ये इंट्रोडक्शन प्लीज आपका। मेरा नाम किशोर कौशल है। मैं हालांकि हूँ तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से। मुंगेर कहाँ? मुंगेर बढ़ौनिया पड़ता, संग्रामपुर थाना। नाम सुना हुआ। और तारापुर संग्रामपुर वहाँ का हूँ। और डिस्ट्रिक्ट मेरा जो है मुंगेर पड़ता है। सब डिवीज़न जो है आजकल खड़गपुर आ गया है, पहले मुंगेर ही था। बहुत बढ़िया। मेरे फादर जो जम्मू में सर्विस करते थे, रजिस्ट्री ऑफिस में थे। वो जो है उनके रहते ही जो है मेरे मंझले भाई का जो है सर्विस हो गया। हम लोग जो है मिलके जो 3 टीचर ने जो है एक स्कूल खोला था जम्मू में ही। बाद में हम जो है टीवी का ट्रेनिंग करने के लिए आगे पढ़ना, वहीं पर जो है हमने टीवी का ट्रेनिंग भी किया था कुछ दिन। उसके बाद फिर जो है स्कूल की हालत देख के फिर हम रिटर्न हो गए। उसके बाद फिर जो है मतलब तीनों मेरे पटना आने के बाद जो है तीनों टीचर में जो है मनमुटाव हो गया। सब जो है अपना अपना बंटवारा कर लिया। ठीक। और हम तो रह गए पटना में ही। लेकिन बाद में जब गए तो जो है हमने जो है दूसरा के स्कूल को ज्वाइन किया। ठीक। वहाँ भी रहे, सीनियर टीचर बन के रहे, असिस्टेंट प्रिंसिपल थे वहाँ। उसके बाद फिर जो है जब पटना आ गए तो पटना में जो है एक स्कूल में जो है टीचर असिस्टेंट टीचर रहे। बाद में जाके जो दूसरे स्कूल में गए तो वहाँ जो है जाके प्रिंसिपल हो गए। ठीक। उसके बाद जो है फिर एक मिनट सर, मैं आपको रोकता हूँ, है ना। अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए टीचर का मतलब केवल टीचर यह नहीं होता है कि गए, सैलरी मिली, साइन किया, वो हो गया। जैसे मुझे हमारे काम के टाइम में कभी कभी प्रिंसिपल मुझे बोलते थे, जहाँ सर घर नहीं जाएगा क्या? हमने जाएगा ना सर, 17 तारीख को जाएगा। नहीं, सब जो लोग जा रहे हैं हम जाने दो, छुट्टी उस दिन से हो रही है ना। स्कूल में लोग चले गए, लास्ट पीरियड तक मैं रहता हूँ। ये हमारा व्यक्तिगत सोच है, ये नाम कल लोगों को ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन जब तक बच्चे क्या करते हैं, आपकी कॉपी करते हैं, तो आप कुछ ऐसा तो करो, है ना। कुछ ऐसा करो। कुछ बच्चे ऐसे भी मुझे मिले, सर मुझे बर्बाद करने वाला वो टीचर है ना। अब बैठ के जो भी मतलब एक है, क्यों वो बच्चा बोला, कुछ ना कुछ तो उसका होगा, वो स्टडी किया होगा। हाँ। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जैसे मैं बता रहा हूँ,
हमारे में सब कुछ है, हम काफ़ी कम्पिटेंट एफिशिएंट, बट नोबडी गिव रिस्पेक्ट टू द पर्सन हेलिंग फ्रॉम बिहार। एक कारण बता सकते हैं? उसका कारण सबसे बड़ा है कि हमारी हाँ। कम्युनिटी जो है हमारी, यूनिटी नहीं है। हाँ हाँ। नहीं, टीचर में जो है वो मतलब विद्यार्थी को वो फेथ नहीं दे पाते हैं हाँ, हाँ। कि जिसकी उनको अभिलाषा है। अच्छा अच्छा। खास करके शिक्षण में जो है बहुत सारे टीचर को देखा है कि जो है अपने सब्जेक्ट को जो है एकदम मतलब बच्चे को इतना ही देते हैं ताकि वो किसी तरह जो घिस चीज के पास कर। कहने का सीधा हिसाब है वॉमिटिंग करना। हाँ। आप किताब पढ़ के आए, वॉमिट कर दिए, या किताब आप उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस नहीं है क्लास में, हाँ। बिना किताब का काम करो। आप किताब पढ़ते हो पितार के, उसको इंटरेस्ट नहीं लेता है नहीं, लोग। केवल दूसरी बात, हमारा तक टीचिंग की मेथड है कि आपका जो भी टॉपिक है उसको प्रेजेंट से रिलेट करो। हाँ। कोई घटना अमेरिका में घटता है उसको भी ले जाओ, और वो तब करोगे जब आप रोज उस तरह से देखोगे, है ना। ये नहीं होता कि एक किताब पढ़ लिया बार बार वही करने से, ये होता है क्या? किताब पढ़िए, उसके साथ क्या जनरल नॉलेज भी लीजिए, उसके बहुत बढ़िया। उसको जो है क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट कीजिए अपने बच्चे पर भी, अपने पर भी, और तब जो है उसको जो है बच्चे को दीजिए, बच्चा जो है कवर करेगा। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे आप? हम जज ऑलराउंडर। ऑलराउंडर, बहुत कोई बढ़िया। भी subject क्योंकि है। बिहार में ट्यूशन तभी चलता है जब ऑलराउंडर होते हो, हाँ। है ना। खास करके जो है मेरा मैथ और साइंस जो है बहुत वो बढ़िया। रहता था। बहुत अच्छा। बच्चे से मेरा ऐसी था कि अगर तुम क्वेश्चन करके लाओगे तो मैं खुश हूँ। अच्छा सवाल, एक सवाल और है। जैसे बच्चे शुरू करते हैं, एक तरफ 1 2 3 4 5 लेके जाते हैं, दूसरी तरफ ABCD लाइक देते हैं, ABCD में तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन 1 2 में अटक जाते हैं। मैथ, कहने का मतलब मैथ का जब आता है बातें तो वहाँ 10 में। क्योंकि उस पर खैर बच्चे को जब तक रगड़िएगा नहीं हाँ हाँ, वो क्लियर नहीं होगा, नहीं होगा क्लियर। उस पर डस्ट जो है जमता चला जाएगा। 1 2 3 में वही होता है। मैथ से भागता है। हाँ है ना? वो जो है एक पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न पर वो चलता है। अच्छा अच्छा। पहले जो है 1 2 3 सिखाना है, उसके बाद टेबल सिखाना है, हाँ। और उसका 10 तक जाते जाते लिमिटेशन जो है, अब मैंने बहुत से सारे स्कूल में देखा है कि बच्चे को क्लियर कर दिया जाता है कि 5 तक तुमको 5 का टेबल पढ़ना है, 6 7 8 9 नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो है आगे बढ़े तो जो है 10 तक जाइए। अच्छा, जैसे हम लोगों के टाइम में जो मैथ का बुक हुआ करता था, मान ली फैक्टर है, इक्वेशन है, जो भी है, एक दिया एग्जाम्पल 10 दे दिया। अभी CBSE वाले में क्या एक दिया दूसरा नहीं मिलता है, हाँ। तो कहीं ना कहीं। अच्छा, एक बात ज़्यादा नहीं लेंगे समय, क्यों इधर थोड़ा सा नहीं, मेरा ध्यान यही है। 1 मिनट। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि पहले जो टीचर पढ़ाते थे, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते थे, बेटा ये आंसर यही होगा, ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे ही पूछ सकता है, ऐसे ही पूछ सकता है, ऐसे ही पूछ सकता है, आंसर ये होगा। लेकिन आजकल बच्चे को क्या होता है कि थोड़ा से घुमा दिया तो जानता है उसका आंसर, हाँ। लेकिन घुमा दिया तो नहीं सकता है। कारण है कि हाँ। उसको अन्य तरह से पढ़ाई नहीं किया है, हाँ हाँ। केवल किताब में जो दिया हुआ है बस दिस इज राइट अदर्स रॉन्ग, अच्छा अच्छा, बस यही जो सिखाया जाता है। हम जो लिखा रहे हैं यही सही है, यही सही है। और कोई टीचर लिखाते हैं वो नहीं, ये से थोड़े होता है, ये तो कुछ नहीं होता। एक से एक मतलब पड़ा हुआ है, एक से एक माइकल लाल है ना। आप हो, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ऐसा कोई जरूरी कि दूसरा नहीं जानता, ये तो नहीं बोल सकते आप। कारण है इसके कारण जो हमको कई बार जो है अपने आप जो है ग्लानि हुई कि हमने टीचर का सर्विस खा लिया। अच्छा, उसके बारे में क्या बोलेंगे? मुझे याद है कि 3 कॉलेज में हमने पढ़ाया। मास्टर डिग्री करने के बाद मुझे 50 रुपये सैलरी मिली, अनपेड लेक्चरर लाइक दैट। तो कोई भी आदमी, एक टीचर ही मुझे बताया कि सर आप स्कूल में ज्वाइन कर लो, कॉलेज छोड़ दो। तो हमने, क्यों भाई, आप तो कॉलेज में, मुझे क्यों बोल रहे हो? तो उसने बताया कि सर मैं जवानी का हवन कर रहा हूँ पिछले 12 साल से। हमने ये भी बता दो क्या होता है जवानी का हवन, मुझे नहीं मालूम है। बोला हम दोनों हमारे दोनों पति पत्नी दोनों ही प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हैं, पैसा एक नहीं मिलता है, इज्जत बचाने के लिए बोलते हैं 10,000 मिलता है ना। है ना, इज्जत, सुना लो, इज्जत बनाने के लिए। जब पहला प्रेग्नेंट हुआ था हमने एबॉर्शन करा दिया, दूसरा किया एबॉर्शन करा दिया, अब करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने हो जाता है। तो ज़िंदगी में कभी बाप नहीं बनेंगे, तो वो हमारे माथे में स्ट्राइक किया। तो मैंने केंद्रीय विद्यालय जमालपुर में 1 साल एडॉक पढ़ाया, है ना। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की वैकेंसी आई इसमें न्यूज़पेपर में, उसको क्रैक करके मैं वहाँ गया तो वहाँ उसको